जग से हारा नहीं मैं, खुद से हारा हूँ माँ। एक दिन चमकूंगा लेकिन तेरा सितारा हूँ माँ। माई रे मुझसे ही रूठी मेरी परछाई। भाई, सेठ जी ने बाजी का त्याग कर दिया। क्या? उसको गांव से ही बाहर निकाल दिया। सच? अरे वाह पप्या वाह, क्या खबर सुनाई है तूने। बाबूराव चिमटी काटो, ऐसी खबर सुनाऊंगा विश्वास नहीं कर पाओगे। तुम्हारा भतीजा बाजी, उसने अपनी संध्या से नहीं, वो शहरी प्रगति से शादी कर ली। क्या? अरे वो सेठ जी तो खून के आंसू रो रही होगी। उससे भी बदतर हालत है उसकी। सेठ जी ने बाजीराव को त्याग दिया है, उसके नाम का गरुड़ तक छोड़ दिया नदी में। और सबसे बड़ी और अच्छी खबर, हमारी भेजी हुई संध्या को उसने गोद ले लिया है, अपनी बेटी बनाया। वाह नागेश बाबू वाह, जितना सोचा था उसे कई बढ़कर कर दिखाया इस संध्या ने। पिछले 16 सालों में सबसे बड़ा वार है ये आपका देवसू पे। और नहीं तो क्या। तुम देखना भावराव, वो दिन दूर नहीं जब देवसू के सेठ जी की कुर्सी पे तुम बैठोगे, तुम। अरे शर्मा गए। इधर बैठो, इधर बैठो, बैठ के बताऊं मुझे। बैठो यार, बैठो। वाह वाह, ये वाह, ये हुए ना सेठ जी वाले ठाट। सब आपकी कृपा है नागेश से, वरना आज के समय में कौन सा दोस्त किसको 16 साल आश्रय देगा। सोलह साल मैंने तुम्हें क्यों पाला है, मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा। वक्त आने दो, सब पता लग जाएगा। दोस्त दोस्त बोल के मस्खरा बना रखा था मेरा नागेश सेठ तुमने। जिस जीत का तुम अभी जश्न मना रहे हो, उस जीत का जश्न तो मैं कब का मना चुका हूं। प्रगति और बाजी की शादी, जिस दिन ये भावराव अपनी चाल चलेगा नागेश सेठ, उस दिन अमरार में भी जगह नहीं मिलेगी तुम्हें। राघव जी, देवसू की सुरक्षा को मजाक समझ के रखा है? तुम्हारे लिए क्या ये खेल है? इतनी बड़ी लापरवाही की कैसे तुमने? क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? चुप रहकर क्या कहने का प्रयास कर रहे हो? इतनी बड़ी गलती, अपना कर्तव्य ना निभाने की गलती, इसका परिणाम क्या होगा, इसका ज्ञान है तुम्हें? अगर कोई बेपरवाह व्यक्ति ऐसा करे तो हम मान भी सकते हैं, लेकिन राघव जी तुम तो देवसू के सचेत लोगों में से एक थे। तुमने ऐसा कैसे किया? इसके लिए हम तुम्हें कठोर से कठोर सजा भी देना तो वो भी कम है। तुम्हारी इस बेपरवाही के लिए हम तुम्हें काल कोठरी की सजा देते हैं।
हमें बाजीराव लापता है ये सूचना न देने की गलती के लिए हम तुम्हें जलधारा के नीचे रखने का दंड देते हैं। सेठ जी, मैं कुछ कहने की अनुमति चाहती हूँ। यदि इसी विषय में कुछ कहना चाहती हो तो अनुमति है। सेठ जी, रघु जी की तो कोई गलती नहीं है। उस लड़की को मैंने ही काल कोठरी से भगाया। रघु जी को तो ये भी नहीं पता कि वो लड़की काल कोठरी में है कि नहीं। सेठ जी, मैं विनती करती हूँ, मेरी गलती की सजा आप रघु जी को ना दे। सेठ जी, ये सत्य नहीं है। देवसु की सुरक्षा का उत्तरदायित्व आपने मुझे सौंपा था। मैं ही अपना कर्तव्य निभा नहीं पाया, इसलिए दंड मुझे ही मिलना चाहिए। रघु जी, आपने तो अपना कर्तव्य निभाया, पर उस लड़की को तो मैंने भगाया है। भगवान के लिए चुप हो जाओ कस्तूरी। राघव जी, ये लड़की जो कह रही है क्या वो सत्य है? सेठ जी, वो सेठ जी, रघु जी को तो पता ही नहीं कि उस वक्त वहां क्या हुआ था। उस लड़की को मैंने भगाया है। इस अपराध का दंड मुझे मिलना चाहिए, रघु जी को नहीं। कस्तूरी, तुम्हारी एक गलती का परिणाम तुम देख रही हो। तुम्हारी इसी गलती के वजह से आज देवसु में बाजीराव नहीं है। इसी परिस्थिति को टालने के लिए बाजीराव की शादी तक उस लड़की को काल कोठरी में रखने का आदेश हमने दिया था, क्योंकि हम उस लड़की का स्वभाव अच्छी तरह जान चुके थे। लेकिन तुमने ये पाप कैसे किया? तुम तो देवसु से जुड़ी हुई हो। अब अगर तुमने हाथ जोड़कर अपना यह अपराध खुद स्वीकार किया है तो राघव जी का दंड तुम्हें मिलेगा। कस्तूरी को काल कोठरी में ले जाओ। राघव जी, जहां तक तुम्हारा सवाल है, क्योंकि तुमसे देवसु की सुरक्षा में चूक हुई है, इसीलिए तुमसे सुरक्षा का दायित्व छीन लिया जाता है। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता मेरी माँ। भीड़ में यूं न छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊं माँ। भेजना इतना दूर मुझको तो, याद भी तुझको आना पाऊं माँ।
क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, क्या इतना बुरा मेरी माँ। बाजी, एक बात कहूँ? बुरा तो नहीं मानोगे? बुरा? फूलपकड़ी, अभी तुम्हारे बिना मेरा है ही कौन? कैसे बुरा मान सकता हूँ तुम्हारी बात का? मुझे नहीं लगता कि अब कोई आने वाला है। रात बहुत हो गई है और ठंड भी हो रही है। अब हमें चलना चाहिए। यहाँ पे बैठ के अब कोई फायदा नहीं है। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। यहाँ बैठ जाओ। अभी तो मिट्टी भी ठंडी हो गई होगी। यहाँ ठंड नहीं लगेगी। आज से मेरी 4 संतान, संभाजी, राघोजी, गौरी और संध्या। बाजी, तुम दुखी मत हो। देखना, सब ठीक हो जाएगा। मेरा तो कोई भी नहीं है इस दुनिया में। न माँ है, न बाप है, न भाई बहन, कोई भी नहीं। इसलिए मैं समझ सकती हूँ उन्हें खो देने का दर्द। लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी है। और इस मुश्किल वक्त का सामना हम दोनों साथ में करेंगे। और हाँ, देख लेना, जीत हमारे प्यार की होगी। सब कर दिया, सब कर दिया तेरे नाम, नाम तेरे। सब कर दिया, सब कर दिया तेरे नाम। मुझे तो चिंता राघोजी दादा की हो रही है। मायरी हम दोनों की गलती का दंड उन्हें देंगी और वो चुपचाप सारा दंड सह लेंगे। सारी गलती मेरी ही है। अगर मैं देवसु गांव नहीं आती तो ये सब कभी नहीं होता। अपने आप को दोषी मत मानो। जो हो गया वो हो गया। लेकिन एक बात तय है, मैं अपने देवसु से दूर बिल्कुल भी नहीं रह सकता। हम देवसु की सीमा पे ही अपनी एक कुटिया बना लेंगे। सेठ जी के सीने में जो मेरी मायरी का दिल है ना, उसमें जगह बनाने का हम पूरा कोशिश करेंगे।
सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो लड़की जिससे बाजी की शादी हुई, वो कालकोठरी से कैसे भागी, बताइए ना। और वो कस्तूरी, उसका क्या लेना देना इन सब चीजों से? वो इन झमेलों में कैसे पड़ी? आपको क्या लगता है कि उसने सारा दंड अपने सर पर क्यों लिया? उत्तरा, कितने सवाल करोगी? देखो, मैं थक चुका हूँ, अपने कमरे में जा रहा हूँ विश्राम करने। हाँ, आपको क्या पता होगा, वो दरबार में खुद ही बोल रही थी कि उसने जो कुछ भी किया आपकी पीठ पीछे किया। लेकिन मैं सच बोलूं तो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। आजकल यहाँ जो कुछ भी हो रहा है, एक अजीब सी बेचैनी और चिंता हो रही है मुझे। आपको नहीं लगता, पहले अचानक बाजी की शादी ऐसे तय होना और फिर उस शहरी लड़की का आ जाना, फिर पता नहीं कहां से कस्तूरी का देवसू से विद्रोह करना, मुझे नहीं लगता कि वो कभी कुछ ऐसा कर सकती है। एक काम अधूरा छोड़ दिया। अगर वो आज पूरा नहीं किया ना, तो शायद कभी चैन से नहीं सो पाऊंगा। ए बाजी, रुक। मायरी, तुम्हारे बनाए हलवे की खुशबू अखाड़े तक आ रही थी, इसलिए भागा चला आया। हाँ हाँ। अच्छा बैठ, मैं तुझे परोसती हूँ हलवा। मैंने हलवे के साथ साथ पूरियां भी बनाई हैं। ये ले। अरे तुम लोग क्यों खड़े हो? बैठो। अच्छा मायरी, सारा हलवा खाएगा ये, और ये बची हुई पूरी हमारे लिए? आप इस पहलवान से कुछ ज्यादा ही प्यार नहीं करती हैं? संभाजी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, बाजी अखाड़े में रहता है पूरा दिन, कसरत करता है, कुश्तियां लड़ता है, इसीलिए बेचारा थक जाता है और भूख भी ज्यादा लगती है। अच्छा वसुंधरा, सबको पूरियां बांट दो, और उत्तरा हलवे की कटोरियां सब में बांट। बाजी थोड़ा सा और ले। अरे वाह मायरी, वाह मायरी, हमारे पास हलवे की एक कटोरी भी नहीं पहुंची है, और उसके लिए आपने दूसरी भी परोस दी। पक्षपात, हर जगह पक्षपात। मायरी, वैसे तुम इस बाजी के लिए कुछ ज्यादा ही पक्षपात नहीं करती हो? नहीं दादा, सेठ जी कभी पक्षपात नहीं करती हैं। ऐसा उन्होंने इसीलिए किया ताकि अगर हमने ज्यादा हलवा खा लिया तो हमारा पेट ना बिगड़ जाए, है ना सेठ जी? तुम तो बोलो ही मत, तुम तो पैदा ही हुए हो मायरी को सेठ जी बोलने के लिए। अरे वो तुम्हारी माँ है, कभी अपने हक के लिए लड़ना भी सीखो। मेरे लिए सेठ जी की पदवी माँ की पदवी से कहीं ऊपर। उनका प्यार, उनका आदर्श और उनका सम्मान, ये मेरे लिए सबसे ऊपर। इसीलिए तो। बाजी, ये तो क्या कर रहा है? भाइयों का हिस्सा मिलेगा? मायरी, अब ये दोनों मेरे से पहले आए हैं इस दुनिया में, और कितनी बार आपके इस प्यारे प्यारे हाथों से बने हलवे को खा चुके हैं। इसलिए जब तक मैं हूँ, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, भर पेट के खाऊंगा मैं, ताकि इनसे हिसाब बराबर कर सकूं। बाजी, तू बाजी बाजी क्या कर रहा है? जब तू छोटा था ना, तो बाजी से भी ज्यादा बड़ा भूखड़ था तू। पर संभाजी भाव, आप तो आज भी हो। अच्छा, क्यों रघुजी दादा? और ये कटोरी भी मेरी। अरे बाजी, बाजी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बाजी, 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 ओहो! सेठ जी, मैं इन दोनों को देखता हूँ। मायरी, आपके तीनों बेटे एक से बढ़ के एक है। सच, भगवान करे ये हमेशा ऐसे ही रहे, नजर ना लगे इन तीनों को। मायरी, मायरी, हाँ? पूरी जलकर कोयला हो गई है।
रहने दीजिए, हम कर लेंगे। आप जाके औषधि लगा लीजिए। हाथ की जलन पर तो औषधि लगा लो वसुंधरा, लेकिन इस माँ के हृदय पर जो घाव लगा है उसका क्या करूं? मायरी आप रहने दीजिए ना, हम लोग हैं, हम कर लेंगे। परसों से रात का खाना मैं ही बना रही हूँ ना, तो आज क्या बदल गया? आज बाजी भाव कुछ नहीं बदला इस घर में। जिसने गलती की है वो इस घर के बाहर है, तो हम क्यों जीना छोड़ दें, हंसना छोड़ दें? मायरी हम हंस कैसे सकते हैं? अपना प्यारा बाजी तो। कौन बाजी? मैं बाजी के नाम के कोई व्यक्ति को नहीं जानती, और तुम दोनों भी मुझे वचन दो, जैसे इस घर में तुम दोनों अपनी जिंदगी बिता रही हो वैसे ही बिताओगी। और हाँ, याद रहे, बाजी का नाम फिर से इस घर में नहीं लिया जाएगा। इस घर में एक नई लड़की, एक नई सदस्य, मैं उसे दुख नहीं पहुंचाना चाहती। उसके घाव मुझे नहीं कुरेदने।